इंदिरा गांधी जी की कुंडली अगर हम देखें तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 रात्रि 11:11 इलाहाबाद। और इसके लिए कर्क लगन की कुंडली बनती है। और कर्क लगन से अगर हम सुदर्शन चक्र दशा कैलकुलेट करेंगे तो पहली दशा महादशा 12 साल की चलेगी कर्क राशि की। और उसके बाद अगली दशा चलेगी कर्क राशि के बाद जहाँ बैठे हैं चंद्रमा। और चंद्रमा क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं इनकी कुंडली में मकर राशि में, तो मकर राशि की 12 साल की महादशा चलेगी क्योंकि यह चंद्रमा इस राशि में बैठे हैं। और इसके बाद 12 साल की तीसरी महादशा चलेगी सूर्य की, जो कि वृश्चिक राशि में बैठे हैं। इंदिरा गांधी जी की कुंडली में कर्क लगन की कुंडली में लगन में ही शनि बैठे हैं, मंगल बैठे हैं दूसरे घर में लियो राशि में, और सूर्य और बुध बैठे हैं 5वें घर में लगन से। राहु और शुक्र की युति हो रही है 6ठे भाव में धनु राशि में, और चंद्रमा बैठे हैं सप्तम भाव में। और इसके साथ ही 11वें घर में बृहस्पति वक्री बैठे हैं वृषभ राशि में, और केतु बैठे हैं 12वें घर में। अगर हम यहाँ देखें तो यह एक बहुत ही पावरफुल कुंडली है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ एक महापुरुष या योग बन रहा है, क्योंकि दिन का अगर जन्म हो और किसी पुरुष जाता का जन्म हो और तीनों लगन यानी लग्न, सूर्य लग्न और चंद्रमा लग्न अगर ऑड साइन हो तो वह महापुरुष योग बनाता है पुरुषों के लिए। और अगर स्त्री जातक है और रात्रि का जन्म है और तीनों लग्न यानी लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न सम राशियां हैं तो यह बनाता है महास्त्री योग। और इंदिरा गांधी जी की कुंडली में क्योंकि रात्रि का जन्म है और तीनों ही लगन सम राशि हैं, यानी लग्न कर्क राशि, सूर्य लग्न वृश्चिक राशि और चंद्र लग्न मकर राशि, तो तीनों ही लगन सम होने से यह एक बहुत ही सुंदर महाभाग्य योग का निर्माण इस कुंडली में हो रहा है। साथ ही इनकी कुंडली में 3 बहुत ही पावरफुल एक्सचेंज योग बनते हैं, यानी परिवर्तन योग बनते हैं। जब 2 राशियों के 2 घरों के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं तो यह बनता है परिवर्तन योग। यहाँ हम देख रहे हैं कुंडली में कि कर्क लगन में शनि बैठे हैं सप्तमेश, और सप्तम भाव में चंद्रमा लग्नेश बैठे हैं। तो ये हुआ पहला एक्सचेंज, पहला परिवर्तन योग। दूसरा परिवर्तन योग बन रहा है सूर्य और मंगल द्वारा। मंगल पंचमेश होकर दूसरे घर में बैठे हैं, और दूसरे घर जिसके स्वामी सूर्य हैं वह पंचम भाव में बैठे हैं। और तीसरा महा स्ट्रॉन्ग परिवर्तन योग बना रहे हैं बृहस्पति और शुक्र, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं षष्ठेश होकर 11वें घर में, और 11वें घर के स्वामी शुक्र बैठे हैं 6ठे घर में राहु के साथ। तो इस प्रकार से 3 बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन योग इंदिरा गांधी जी की कुंडली में बनते हैं। और इसके साथ ही बृहस्पति और मंगल भी वर्गोत्तम है, यानी कि बृहस्पति और मंगल के वर्गोत्तम होने के साथ साथ अन्य ग्रह भी यहाँ अपने अपने घरों को देख रहे हैं, जैसे कि शनि, चंद्रमा और मंगल। तो बृहस्पति और मंगल, जो कि मंगल पंचमेश हैं, वह भी अपने घर को देखते हैं और परिवर्तन योग में भी हैं। बृहस्पति जो है वह भी वर्गोत्तम है, और यहाँ पर चंद्रमा भी अपने लग्न को देख रहा है और सप्तमेश भी सप्तम भाव को देख रहा है शनि। अब बात करते हैं इनके जीवन के कुछ इवेंट्स की, जो कि हम सुदर्शन चक्र दशा से देखेंगे। सुदर्शन चक्र दशा, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि पहले 36 साल 12-12-12 करके लग्न राशि की दशा, फिर चंद्र राशि की दशा, और फिर सूर्य राशि की दशा इनके जीवन में चली। तो पहली महादशा हुई कैंसर राशि की, दूसरी महादशा हुई कैप्रिकॉर्न राशि की, और तीसरी महादशा हुई वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो राशि की। और इस प्रकार से अगर हम इनके जीवन का पहला इवेंट, इनका विवाह को इम्पॉर्टेंट इवेंट मानते हुए ले, तो इनका विवाह हुआ था 1942 में। जब फरवरी में इनका विवाह हुआ तब उस समय इनके जीवन में दशा, सुदर्शन चक्र दशा में अगर हम देखें तो चल रही थी 26 मार्च 1942 को वृश्चिक में मीन की दशा, क्योंकि तब इनकी आयु थी 24 साल 4 महीने 7 दिन। यानी कोई भी इवेंट जब होना है तब उस इवेंट को अगर हम वैलिडेट करना चाहते हैं पहले सुदर्शन चक्र दशा से, अगर वह पूर्व में हो चुका है, तब हम उस पर्टिकुलर डेट पर उस व्यक्ति के जीवन की
एग्जैक्ट आयु कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह और भी अन्य इवेंट हम इनकी जीवन में देखेंगे। तो वृश्चिक वृश्चिक और मीन राशि की दशा इनके जीवन में चली जब यह 24 साल की थी और 24 साल 4 महीने 7 दिन इनकी आयु थी। वृश्चिक वृश्चिक मीन। अब अगर हम वृश्चिक राशि को देखें तो वृश्चिक राशि में बैठे हैं सूर्य और उसको बृहस्पति देख रहे हैं। ऐसी राशि जिसकी दशा में बृहस्पति की दृष्टि हो, ऐसे में उस व्यक्ति के जीवन में विवाह होना संभव है। और क्योंकि आयु भी विवाह योग्य थी तब यह विवाह संपन्न हुआ। इनका प्रेम विवाह फिरोज गांधी जी के साथ हुआ और उसके बाद इनकी 2 संतानें हुई, राजीव गांधी और संजय गांधी। तो आइए अब हम अन्य इवेंट्स को भी देखते हैं सुदर्शन चक्र दशा।